हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा इस नव वर्ष प्रतिपदा में भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें इस आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आज के दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया है, गुड़ी पड़वा प्रारंभ हो गया है और साउथ में भी नववर्ष प्रारंभ हो गया। तो कुल मिलाकर हिंदू नववर्ष की सबको बधाई। और सभी जिस प्रकार भी नववर्ष मानते हैं उन सभी को उसी प्रकार से मैं बधाई देता हूं। आज हमारी अग्रसेन जी की भी जयंती है, तो सभी अग्रसेन भाइयों को अग्रसेन जयंती की भी बधाई देता हूं। मैं हे गणपति गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए, बुद्धि के दाता, विनायक, विघ्नहर्ता, आप सबका कल्याण कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और दुर्गा मैया के रूप में माँ सभी पर कल्याण बनाए रखे। हे माँ, आप दुर्गा ही नहीं सभी प्रकार के दुर्गों की निवासनी है। कल हमने जाना कि कई दुर्गाओं का भगवान भोलेनाथ ने काशी में दुर्ग की रक्षा के लिए आपको विराजमान किया है और कल की कथा अद्भुतपूर्व कथा रही है, इसमें कोई शंका नहीं। हे स्कंद कुमार कार्तिकेय, हमें आगे की ओर ले जाएं। मैं यही प्रार्थना के साथ आज की कथा बाबा भोलेनाथ के स्मरण से प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, आपके बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसमें कोई शंका नहीं है। आपके ही कथनानुसार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, तो इस जगत में मेरे भोलेनाथ के रूप अनेक हैं। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रटाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपाकर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। नंदी ने कल की कथा में हमने पढ़ा कि प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी ने पार्वती के साथ त्रिविष्ठम क्षेत्र में चले गए। नंदी ने परमेश्वर शिव की आज्ञा से सिरोद्धार करते हुए सब दुर्गाओं को बुलाकर और उन्हें प्रत्येक दुर्ग में यथा स्थान बसाया। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। स्कंद जी कहते हैं अगस्त पूर्व काल में दुर्ग नामक एक महान दैत्य हुआ था जो तीव्र तपस्या करके पुरुष मात्र से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर चुका था। वह रुरुच दैत्य का पुत्र था। उसने भूलोक भवलोक और स्वर्गलोक आदि समस्त लोगों को बाहुबल से जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके भय से पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते थे। उसके दुर्शर्द सैनिकों ने यज्ञशालाओं का विध्वंस कर दिया था। संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर धन से मलिन चित्त वाले पुरुषों के आंगन में कभी नहीं जाते। किसी के सामने छोटा न बनकर शान से मर जाना भी अच्छा है, परंतु संसार में लघुता अपमान से युक्त अमर तत्व भी प्राप्त हो तो वह अच्छा नहीं है। लोक में उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही पुण्यात्मा हैं जिनका चित्त रूपी समुद्र विपत्ति में और गंभीरता का त्याग नहीं करता। जगत में कभी संपत्ति प्राप्त होती है और कभी विपत्ति। भाग्यवश इन दोनों को प्राप्त करके भी धीर पुरुष अपनी धीरता न छोड़े। जो आपत्ति में पड़ने पर दीनता ग्रस्त होकर
मरता है उसके ही लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दीनता के त्याग देना चाहिए। जो आपत्ति में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उनके धीरता से तिरस्कृत होकर यही लोक या परलोक में कहीं भी विपत्ति फिर उनके पास नहीं आती। स्वर्ग का राज छीन जाने पर देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में गए। तब सर्वज्ञ शिव जी ने उस असुर को नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर के आज्ञा पाकर भवानी ने देव समूह को अभयदान देकर युद्ध के लिए उद्योग किया। उन्होंने कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति काल रात्रि को बुलाकर उस देवद्रोही दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने के लिए निमित्त भेजा। काल रात्रि ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्यराज तू त्रिभुवन की संपत्ति के त्याग कर दे, त्रिलोकी का राज इंद्र को प्राप्त है हो और तू रसातल को चला जा, जिससे वेदवादियों की संपूर्ण वैदिक क्रियाएं बेरोक टोक चलती रहे। यदि तुम मुझे और बल का थोड़ा भी घमंड हो तो युद्ध के लिए आ जा, अन्यथा इंद्र की शरण ले। इन दोनों में से जो उचित जान पड़े वही कर। महाकाली का यह वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जल उठा और सेवकों से बोला, पकड़ो पकड़ो लो, इसी को प्राप्त करने के लिए मैंने देव ऋषियों तथा राजाओं को बंदी बनाया है। आज मेरा सौभाग्य का उदय होने से वह अनायास ही प्राप्त हो गई। अंतपुरी के रक्षकों में इसे मेरी अंतपुर में ले जाओ। दैत्यराज के ऐसा कहने पर जब रनिवास के रक्षक उस देवी को लेने के लिए आए, तब उसने दैत्यराज से कहा, दैत्यराज हम लोग तो दूतिया हैं, दूतिया सदैव परवश होती है, कोई क्षुद्र पुरुष भी दूत को कभी पीड़ा नहीं देते। फिर जो तुझ जैसे महाबली है राजा है, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लोगों जो स्वामिनी है उनका संग्राम में जीतकर तू हम जैसे सहस्त्रों स्त्रियों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है। काल रात्रि का यह वचन सुनकर काम और क्रोध से मोहित हुए असुर ने मृत्यु की दूती के तुल्य उस एक ही दूती को अपने लिए बहुत माना और अंतपुर की रक्षकों को आदेश दिया कि इसे शीघ्र रनिवास में पहुंचाओ। दैत्य की आज्ञा पाकर अंतपुरी की रक्षा करने वाले सब खोजे हुए पकड़ने का उद्योग करने लगे, किंतु देवी ने उन्हें पास आनते ही हुंकार जनित अग्नि से शीघ्र भस्म कर दिया। यह देख दैत्य राज दुर्ग ने 30,000 दैत्यों को भेजा और कहा, दानवों इस दुष्टा को पासों से बांधकर सिर ले आओ। दैत्यराज का यह आदेश पाकर बड़े बड़े दैत्य ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु देवी ने निश्वास वायु आहत होकर सब दूर चले गए। तदंतर देवी काल रात्रि वहां से उड़कर आकाश मार्ग से गमन करने लगी। तब सहस्त्रों महादैत्य उनके पीछे लग गए। दैत्यराज दुर्ग ने भी दैत्यों के संघ सेना के साथ प्रस्थान किया। उस समय महादेवी विंध्याचल में निवास करती थी। काल रात्रि ने वहां आकर देवी का दर्शन किया और दुर्ग के अपराध भी कह सुनाए। दैत्यराज दुर्ग ने भी महादेवी को देखकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया, वीरो तुम में से जो कोई भी धैर्य बुद्धि बल अथवा छल से भी इस विंध्यवासिनी को मेरे समीप ले आएगा, उसे और अवश्य इंद्र का पद दे दूंगा। दानवराज का यह वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ जोड़े हुए उच्च स्वर में से बोले, महाराज यह कौन सा कठिन कार्य है। एक तो वह नाथ, दूसरा अबला, भला इसको पकड़ लाने में महान प्रयत्न की क्या अवस्था है। राजन आप हमारा पुरुषार्थ तो देखिए, हम केवल अपने बल पराक्रम से ही इस स्त्री को आपके पास पकड़ लाते हैं। ऐसा कहकर वे शब्द देते एक ही साथ चल पड़े। सब और रण भेरियों बज उठी। दैत्यों का यह आक्रमण देखकर देवता भी भय से त्रस्त हो उठे, धरती कांपने लगी। तब महादेवी ने अपने श्री अंगों से सहस्त्रों शक्तियों को प्रकट किया। उन शक्तियों ने इन महाबली दैत्यों को सेना के प्रत्येक सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मानो सीमा का उल्लंघन करके उमड़ता हुआ समुद्र ही रोक दिया गया हो। महादैत्यों ने उस युद्ध में जिन जिन भयंकर शस्त्रों का प्रहार किया, उन सबका शक्तियों ने तृण के समान समझकर हाथ में ले लेकर फेंक दिया। तब दैत्यों ने मेघों के समान अनेक प्रकार के अस्त्रों, वृक्षों तथा पत्थरों को बड़ी भारी वर्षा की। यह देख विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले महामाया ने प्रचंड धनुष लेकर उस पर वैवास्त्र का अनुसंधान किया और उसके द्वारा सहस्त्र समूह को लीलापूर्वक दूर फेंक दिया। तब महाशूर दुर्ग ने अपने सेना को शस्त्रहीन देख एक जलती हुई शक्ति हाथ में ली और उसे देवी के ऊपर दे मारा,
परंतु देवी ने अपनी ओर आती हुई उस महावेगवती शक्ति को अपनी धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा चूर्ण कर डाला। शक्ति को टूटे हुई देख उस महादैत्य ने चक्र चलाया, किंतु देवी के सैकड़ों बाणों से वह बीच में ही कटकर टूट टूट हो गया। तब दैत्य ने सिंह का बना हुआ धनुष लेकर देवी की छाती में ताक कर बाण मारा, परंतु देवी ने काल दंड के समान उस बाणों को अपने शीघ्रगामी बाणों से मार कर रोक दिया। यह देख दुर्गमासुर ने प्रलय अग्नि के समीप प्रज्वलित शूल लेकर बड़े वेग से देवी के ऊपर चलाया, किंतु चंडिका ने अपने शूल द्वारा इसी बीच में ही काट दिया। शूल के असफल होने पर दैत्यराज दुर्गदा हाथ में लेकर सहसा कूद पड़ा और देवी की भुजा में आघात किया। देवी की भुजा से टकराते ही उसे गर्दा के टूट फूट कर सहस्त्रों टुकड़े हो गए। तदनंतर देवी ने अपने बाएं पैर से दैत्यराज की छाती में मारा। इससे दैत्यराज घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। गिरने के बाद पुनः उसी क्षण वह उठकर खड़ा हुआ और सहसा अदृश्य हो गया। उस समय जगदम्बा की प्रेरणा से उनकी शक्तियां दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगी, जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। इस आज की इस अध्याय के साथ ही इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि आज हमें काल रात्रि का प्रसंग सुनने को मिल रहा है। विंध्यवासिनी और काल रात्रि के साथ का यह प्रसंग आज प्रथम दिवस दुर्गा का कलश स्थापना दिवस है, घट स्थापन दिवस है और इसी दिन हमें काल रात्रि के अद्भुत कथा का श्रवण करने मिला। माँ दुर्गा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग लघु आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ का मनन करेंगे। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोल 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 बम बोल। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेव्यो व पितृदेवो सब पितृदेवता भक्त वत्सलाय नमः। स्कंद पुराणाय नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव शंभु शंभु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभूतपूर्व कथा हमें सुनवाई और दुर्गा के रूप में काल रात्रि का आज का परिचय हम लोगों को दिया। दुर्गा की किस प्रकार भयंकर शक्तियों का प्रहार किया, आगे की कथा कल हम लोग पढ़ेंगे। मैं सभी से पुनः फिर नव वर्ष की बधाई देते हुए जप करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 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 काल हर दुखर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।